अच्छा मेरे भाइयों, एक और करंट इशू मैं चाह रहा हूं डिस्कस कर लूं। इसी वीक के अंदर 3 अक्टूबर 2023 को एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी और बाकी जो बड़े जिम्मेदारान लोग हैं जो मुल्क की सिक्योरिटी को देखते हैं और बाकी मामलात को। उसके बाद एक इलामिया जारी हुआ जो पोस्ट की शक्ल में हमने उससे अगले दिन ही अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में डाल दिया था पोस्ट के तौर पर। आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम की यादाश्त तो बड़ी कमजोर है, खबरें सुनते भी हैं तो ओवरलुक हो जाती हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी खबर थी। मेरी चंद एक ख्वाहिशात की तकमील उसके अंदर थी और मुझे खुशी हुई कि जहां कहीं अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा काम करती है तो हम इस एतबार से उन्हें अप्रिशिएट जरूर करें। वैसे तो ज्यादातर हम उनके नाक़िद ही रहते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। तो मैंने वो जो 5 बड़े बड़े नुकात थे उनके, वो डिस्प्ले करवा दिए उस एक पोस्ट के अंदर ही, और उसके नीचे लिखा कि हम सिर्फ इसी किस्म की इस्लामिक डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में सपोर्ट करेंगे और हमें किसी किस्म का कोई इस्लामी निज़ाम इस एतबार से नहीं चाहिए कि कोई नॉन स्टेट एक्टर जमात, किसी फिरके की जमात जो है वो सियासत की आड़ लेकर और पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो जाए और बाकी फिरके वालों को वो कत्ल करना शुरू कर दें, कभी तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में, तो कभी गुस्ताख रसूल कहने के इल्ज़ाम में, तो कभी गुस्ताख अहले बैत कहने के इल्ज़ाम में, तो कभी गुस्ताख सहाबा के इल्ज़ाम में। तो वो पोस्ट जो लगी उसके ऊपर ज़ाहिर है कि हर तरह के लोग हैं, उनका अपना रिएक्शन आएगा। कुछ लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो मैं चाह रहा हूं एक तो वो पोस्ट भी डिस्कस कर लूं और उस पर जो लोगों की रिजर्वेशन है वो भी मैं उनको क्लियर कर दूं। 3 अक्टूबर 2023 को जो वो आला सतह का इजलास हुआ हमारे सिक्योरिटी इदारों का, उनमें 5 जो बड़े बड़े पॉइंट थे जिनके ऊपर उन्होंने एग्री किया और उसे इलामिये के तौर पर जारी किया। उसकी कोरोलरीज में और पॉइंट भी हैं, लेकिन बड़े पॉइंट्स जो थे वो 5 ही थे। नंबर 1, रियासत सियासी मकासद के लिए मजहब की मनपसंद तशरी नहीं करने देगी। दोबारा सुने, रियासत सियासी मकासद के लिए मजहब की मनपसंद तशरी नहीं करने देगी। इससे मुराद वो तमाम सियासी जमातें हैं जो मजहब की आड़ में अपने फिरके का एजेंडा लॉन्च करते हैं और दूसरे लोगों की जिंदगियों को वनरेबल कर देते हैं। अब उन जमातों के नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह के फजल से या अल्लाह के गजब से पूरी कौम को पता है, क्योंकि इसकी तकलीफ पूरी कौम उठा रही है, खा मुसलमान हो या काफिर हो। पाकिस्तान में रहने वाले इन मजहबी जमातों के शर से कोई भी महफूज नहीं है। हत्ता के हाल यह है कि यहां पे किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी को भी अगर जान को खतरा होता है तो दूसरी मजहबी जमात से होता है, किसी काफिर से नहीं होता। और फिर वो अमन हासिल करने के लिए यूरोप और अमेरिका में, यानी काफरां दे मुल्क टुर जाते हैं। हाँ, एक काफरां दा मुल्क वो है जिथे तुम्हारी जान बची हुई है, या काफरां दा मुल्क वो है कि जिधर आपको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कोई इश्क रसूल के नाम के ऊपर आपका सर तन से जुदा ना कर दे। ये मुसलमान मुल्क है, वो इस्लामी मुल्क है। चंद एक बातों पे आपको इख्तलाफ हो सकता है। अगर एहतराम जान और एहतराम माल नहीं है तो हमने चाटना है इस किस्म की गवर्नेंस को, और पाकिस्तान में यही है। आप अगर रफुल यदैन से नमाज पढ़ रहे हैं किसी मस्जिद में या ऊंची आमीन कहते हैं, तो आपको किसी हिंदू से, क्रिश्चियन से खतरा नहीं है कि वो आपको मस्जिद में गालियां दे या मस्जिद से धक्के मार के निकाल दे। इनसे खतरा है। आज आप एक नॉन मुस्लिम को इस्लाम की दावत देते हुए नहीं डरते, और ना आपको उससे कोई खतरा होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सुनेगा कि ये हमारा दीन है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेगा। लेकिन किसी मुसलमान को कुरान की आयत बताते हुए या बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका बताते हुए, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, आप डरते हैं कि यही कुत्ते की तरह मुझे काट ना ले।
ये कुत्ते की मिसाल कुरान में आई है उलमा सू के लिए, सूरत अल अराफ में, बलआम बिन बौरा के बारे में। और सुन नबी दाऊद के अंदर भी नबी इस्लाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे ग्रोह पैदा होंगे कि जिस तरह बावला कुत्ता किसी को काट जाए उसके एक एक रेशे तक उसका असर पहुंच जाता है ना, इस किस्म की बिदात उन ग्रोहों में पैदा हो जाएंगी। तो ये कौन सा बावला कुत्ता है जो किसी मुसलमान को काट जाए और उसमें बिदत पैदा हो जाए? यकीनन वो कुत्ता उसी नस्ल का होगा जिसे मौलवी कहा जाता है। जाहिर है कोई स्क्वाश का प्लेयर तो नहीं ना जो किसी को बिदत सिखाएगा, कोई क्रिकेट का प्लेयर तो बिदत नहीं सिखाएगा ना, कोई मौलवी सिखाएगा ना किसी फिरके का। और इसके ऊपर इजमा है। आप बरेलवियों से पूछे वो कहेंगे हाँ ये देवबंदी है, वो बावले कुत्ते। देवबंदियों से पूछे वो कहेंगे बरेलवी है, सुन्नी से पूछे वो कहेंगे शिया है, शिया से पूछे वो कहेंगे सुन्नी है। जब यही बात मैं कर तो कहते हैं मैं गालियां दे रहा है। और भाई तुम्हारे इसके ऊपर ऑलरेडी इजमा हुआ है। हम तो सारी बातों को बैक वक्त एंडोर्स करते हैं कि सारे सही कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल थोड़े नाल। तो ये रियासत सियासी मकासद के लिए मजहब की मनपसंद तशरीह नहीं करने देगी। बहुत अच्छी बात है जी, शुक्र है आपको ख्याल आया कि ये रियासत इन लोगों के हाथों यरगमाल बन चुकी है जो अपनी मनपसंद तशरीह करते हैं, हर एक के ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं। हालांकि हाल ये है कि अपने बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया हुआ है। हाय हाँ ए जख्म में चिल रहा है थोड़ा, कैंसर बना देना है। मैं अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है, मुनाजरे किए हुए हैं, आज तक कर रहे हो। अब मेरे डर से आगे कह रहे हैं किताबें बदल गई ने। हाँ देख लो फिर कैसे काबू आए ने। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ते बाबे तू ही हूं दस्तबरदार हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा पॉइंट उसमें था कि किसी भी शख्स या ग्रोह को ताकत के जबरदस्ती इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी शख्स को या किसी ग्रोह को कानून को हाथ में लेना, ताकत के जरिए किसी से कोई चीज मनवाना, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा ये सारी बातें ऑलरेडी हमारा एक आईनी हक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये सिर्फ उसका इरादा हो रहा है और ये अब इसकी जरूरत पड़ गई है इनको। चले हमारा भी साथ भला हो जाएगा इस हवाले से। तो बिल्कुल हम कहते हैं, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि सिर्फ फौज का काम है कि वो जिहाद और क़िताल वाले मामलात के अंदर लेके चले, और विद इन कंट्री पुलिस का काम है जो सिविल एजेंसी है, या कभी यहां सिविल गवर्नमेंट ने रेंजर्स को बुलाना हो तो वो बुलाएं। अदरवाइज किसी सियासी या मजहबी जमात का ये काम नहीं है कि वो अपना जिहादी विंग बनाए और उसके जरिए जिहाद किसके खिलाफ करे? मुसलमानों के खिलाफ। हाँ फ्रांस तक तो इन्होंने पहुंच नहीं सकना, यूरोप तक तो पहुंच नहीं सकते। यहां ना हमारे बैंक छोड़ते हैं ये, ना हमारी गाड़ियां छोड़ते हैं, ना हमारे मकान छोड़ते हैं। मैंने आज तक कोई आशिक रसूल नहीं देखा सो कॉल्ड जो लब्बई का या रसूलुल्लाह कह के अपने मोटर बाइक की टैंकी में जो है ना वो आग लगा दे। तो आधे मोटरसाइकिल साड़नगे, ए नदी हालत है। तो किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस तरीके से जबरदस्ती ये करे। अब ये लादा बात है कि ये सारे काम हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से और उनकी सरपरस्ती में होते रहे, ये तो एक हकीकत है। और ये वो हकीकत है जो हम पहले दिन से आपको बताते हैं। आज जो आके हमारी पोस्टों के नीचे कमेंट्स करते हैं पीटीआई के लोग, नून लीग के लोग, ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए। तुम लोग मुझे बताओगे कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए? सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के हाथों जो लोग यूज हुए हैं वो हमें बताएंगे। भाई हम तो उस वक्त तुम्हें समझा रहे थे जब तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुखालफीन को जेलों में घुसा रहा था। आज वो खुद जेल में गया तो तुम्हें याद आ गया कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। 2018 के इलेक्शंस को किस तरह मैनेज किया गया, 2014 के धरने कैसे हुए, उस वक्त तुम लोगों को ख्याल नहीं आया। आज हमें बता रहे हैं जी अली भाई एस्टेब्लिशमेंट को आप ये सपोर्ट कर रहे हैं, इनका तो ये किरदार है, मुझे बता रहे हैं। देखो हम तो 2012-13 की मेरी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड हैं जब आप लोगों को पता ही नहीं था, और उस वक्त हमारी जिहादी तंजीम में एसेट होती थी फौज का।
जमातुल दावा, बाकी तंजीमें, मैं उस वक्त भी इन लोगों के खिलाफ बोलता था कि यार ये काम गलत हो रहा है, ये तुम्हारे घाटे फिट होंगे। ये तो 2015-16 में आके इनको जब होश आई, फिर डॉन लीक्स हुई, FATF हाफिजाउल्लाह आया, फिर इन्होंने ख्याल आया अच्छा वो भी सानू गोरे नहीं दसना है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। गोरों ने जब इनको बताया, तलवार लटकी, तो फिर इनको ख्याल आया कि नहीं 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 यार ये तो अब काम बढ़ गया, अब हमने ये काम नहीं करना। फिर ज़रबे अज़्ब शुरू हुआ, रद्दुल फसाद शुरू हुआ, और ये करते करते, इसलिए आप देखें जब ये लोग सेम पेज पे थे ना, चेयरमैन PTI और उनकी जमात और एस्टेब्लिशमेंट, 2021 के अंदर जब इन सारों लोगों की गर्दनों में सरिये थे, उस वक्त मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था हकीकत टीवी वालों ने, और उस वक्त हकीकत टीवी खुद इनका एक माउथ पीस था, आप समझ लें, एस्टेब्लिशमेंट का। तो मैंने उनको इंटरव्यू में ये बात की थी कि मेरे इंटरव्यू में आपने कटिंग नहीं करनी, मैं जो कुछ बोलूंगा उसका वजन खुद उठाऊंगा, क्योंकि मैं एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों पे कभी नहीं पला, ना मैंने उनसे कभी कोई चंदा लिया है कि मुझे किसी का डर हो इस हवाले से। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वो मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने रिगार्ड किया। आप मेरा वो इंटरव्यू भी निकाल के देखें, उस वक्त भी मैंने ये बात की हुई है कि अब हमारी पॉलिसी कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी फौज को सियासत से अलग हो जाना चाहिए, और उन्होंने कटिंग नहीं की। ये सारी चीजें मैंने उस वक्त भी हाईलाइट की थी। अब तो खैर पूरी कौम ही कह रही है ना, क्योंकि पीछे एक PTI बच गई थी, उसके साथ तो जो कुछ हो गया, वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी अपने बयानिए में पीछे छोड़ गई है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट में। तो इनको भी समझ आ गई, लेकिन इनको उस वक्त समझ नहीं आती थी। लेकिन फिर 9 मई हो गया, 99 पे सांप काट गया। हाँ, इतनी मुश्किल से मामलात बैकफुट पे गए थे, 99 पे सांप काट गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट पूरा मॉन्स्टर बन के सामने आ गई, और अब वो सियासी जमातें भी, जो जमातें एंटी स्टैब्लिशमेंट थी, अब वो भी तरस खा रही है, नहीं जी देखो जी PTI वालों ने ज्यादती कर दी, तो अब क्या करे बेचारी फौज। अब भी बेचारी करके खुद PTI जो उस वक्त मजे ले रही थी, अब वो कह रहे हैं हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। तो ये जो 10,000 बंदा अंदर पकड़ा हुआ है, ये नून लीग का बंदा है। हम लोग नहीं इनकी शक्लें पहचानते। ये कौन लोग हैं जो आग लगा रहे थे फौजी तंसीबात के ऊपर जाके? मिसमैनेज तो हुआ है। जब उनको उसकी हीट फील हुई तो अब उन्होंने ऐलान बरात कर दिया, लेकिन वो मामला तो अब बिगड़ गया। और देख लें जितने मौलवी ये खान साहब को फूक चढ़ाते थे, एक बंदा भी उनकी हिमायत में सामने नहीं आया। मैंने 9 मई की रात को लाइव सेशन के अंदर सीधा आर्मी चीफ को मुखातिब करके कहा था कि ये जो कुछ ज्यादती हुई है, ये बच्चे हैं, इनको माफ कर दें। और अगर आप कहते हैं हमने इनको पकड़ना है, तो इनके उन बड़ों को पकड़ो जिनके ये आला कार बने थे। इन बच्चों का क्या कसूर है? ये तो बेचारे मुल्क की मोहब्बत में यूज हुए थे, और इनको तुमने ट्रैक किया, तो आज इन्होंने आगे तुम्हें काट लिया। और अगर अपने बड़ों को नहीं पकड़ सकते तो इन बच्चों पर रहम कहो, यार छोड़ दो इनको। सिर्फ मैंने जुर्रत की। किधर के तारिक जमील साहब? हाँ, उम्मत का रहनुमा मिला है इतने अरसे बाद। और भाई चढ़ते सूरज को सलाम होता है। ट्रुथ लवर जो है ना, वो नहीं देखते कि सूरज चढ़ रहा है या डूब रहा है, वो हक की आवाज को बुलंद करते हैं। तो मैंने उसी वक्त किया, बार बार किया, आज फिर कर रहा हूं कि अगर आप अपने बड़ों को सजा नहीं दे सकते, छोड़ दें, बाकियों को भी माफ कर दें, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नुकसानात हुए हैं, इससे ज्यादा नुकसानात हमारी स्टैब्लिशमेंट कर चुकी हुई है अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से। सिर्फ मुशर्रफ ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया ना, इमदाद हमें 5 या 6 अरब डॉलर मिली है, लेकिन नुकसान हम 50 अरब डॉलर से ज्यादा का अपना करवा चुके हैं। तो बस ठीक है यार, अगर तुम्हारे बड़ों ने इतना नुकसान किया है, यहां पे अवाम से भी कोई थोड़ा बहुत कोई मिस हैंडल हो गया तो ठीक है यार, दरगुजर करो। और अगर अपने बड़ों को सजा नहीं देते, इनको सजा देते हो, तो जाहिर है फिर अवाम में कभी भी तुम्हारे लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा नहीं होंगे। ये तो हम सिर्फ समझा रहे हैं, हमने कोई पार्टी नहीं बनानी, जत्था नहीं बनाना, रोड ब्लॉक नहीं करनी, सिर्फ जुबान से कहना है। मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो अपनी मर्जी। खान साहब को भी हम बहुत समझाते थे कि आप ये गलत तरफ जा रहे हैं, नहीं समझ आई, अब उनको समझ आ गई है, लेकिन अब फायदा नहीं है। मुझे तो वो अब छूटते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस केस में उनको डाल रहे हैं वो साइफर केस में, तो वो जस्टिफाई होंगे सजा देने में भी, ले जाएंगे उस तरफ। तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन अल्लाह करे को मामलात बेहतरी की तरफ जाए, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, इसमें मैं 1-2 बातें और भी कर दूं, बाकी फिर 3 पॉइंट में कवर करके से क्लोज करता हूं टॉपिक को। एक तो यह है कि
ये बड़ी चीज है इंसाफ के लिए कि आप अपने बड़ों को भी सजा दें, उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स या उनके मानने वालों को सजा दें। ये पहली मेरी डिमांड है। दूसरी डिमांड मैं जो अक्सर करता रहा हूं मुख्तलिफ वीडियोस में, 14 अगस्त के ऊपर तो अक्सर मैं ये बात करता हूं कि हर कोई खुदा के लिए अपना काम करे। यानी ये जो हमें एक शौक चढ़ा हुआ है अदलिया को कि वो आके पार्लियामेंट में दखल दे, फौज जाके अदलिया में दखल दे, और अदलिया जाके जो है वो फौज के मामलात को देखे, कभी उनको सपोर्ट करे, कभी खिलाफ डिसीजन दे दे। भाई अपने अपने काम करो, हर बंदा अपना काम करे तो मुल्क आगे चलेगा। अदरवाइज दूसरे के काम में अगर आप लुच फ्राई करेंगे तो भाई आप अपना काम भी सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए मैंने कहा था कि मुल्क में अगर आपने स्टेबिलिटी लानी है तो आप एक चार्टर लिख लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें भले एस्टेब्लिशमेंट बैठे, फौज भी बैठे, अदलिया भी बैठे, पॉलिटिकल लीडर्स भी बैठे, सारी जमातों के, और ये डिसाइड कर लें कि हमारी इकोनॉमी की लाइन अब आंदा 25 साल के लिए 5 दफा जो असम्बलियां अपना वक्त पूरा करेंगी, हमारी इकोनॉमी की लाइन यही रहेगी। कोई सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसी का ब्लेम ना दे, सारे मिल के पॉलिसी बनाए कि आज अगर पीआईए को हमने प्राइवेटाइज करना है तो करना है। ये नहीं है कि पीटीआई जो है वो बीच में अपना लुच फ्राई कर दे कि नहीं नहीं ये हो जाती हो रही है, जब खुद आए तो फिर और बात करना शुरू कर दें, नून लीग की हुकूमत आए तो और बात करना शुरू कर दें, और जब अपोजिशन में जाए तो और बात करना शुरू कर दें, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग। ये काम ना हो, एक डिसीजन हो, सारे उसे फॉलो करें। और इसी में चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिखा जाए और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये 2 चार्टर लिख लिए जाए कि एक दूसरे की हुकूमतों को नहीं उल्टेंगे, और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आप लाइन लेंगे, ताकि ये आंदा से ये मामलात इस तरीके से ना बिगड़े। 5 दफा असम्बलियां पूरी शराफत के साथ अपना वक्त पूरा करें, इस तरीके से नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर्स को कभी पूरी कौम को आपने लगाया कि जनाब ये इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो फला लीडर ले गया और एंड पे आपको एक इकामा मिला। ठीक है, तो मैं कहता हूं यार ये करोड़ों रुपए मुल्क के ज़ाये किए, अगर इकामा ही निकालना था उसमें से। ठीक है, तो इस तरह करने की बजाय ना आप उसूल और इंसाफ के ऊपर मामलात को लेके चलें, बजाय ये कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप कभी मजहबी जमातों से धरने करवाएं, फिर उन्हें पैसे बांटें। ठीक है, फिर वो उस वक्त भी आ जाएं जब आपको जरूरत ना हो, फिर आप उनके ऊपर क्रैक डाउन करें, जब क्रैक डाउन हो तो फिर वो मुल्क बंद कर दें और ये तमाशा लगा रहे। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये लिखा जाए, पॉलिसी सेम चलती रहे। तीसरा पॉइंट जो पिछले दिनों ये जड़ावाला वाला वाकया हुआ जिसमें 18 के करीब गिरजे जले, वो तो खैर क्लेम बहुत ज्यादा बड़ा फिगर कर रहे हैं, और उस वक्त हमारे जो पंजाब के आईजी हैं डॉक्टर उस्मान साहब, उन्होंने तो बताया कि 6000 के करीब नफरी पीछे तैयार थी जिसने ये सारा मामला और आगे भड़काना था, इसलिए हमने उस वक्त मामले को ठंडा किया। तो मुझे उस वक्त भी बड़ा यानी गुस्सा आया इसके ऊपर कि यार ये कौम किस तरफ जा रही है। बहरहाल अब उन्होंने वो जिन 6000 बंदे थे उनकी लिस्टें पूरी बना ली हुई है उन्होंने, वो एक एक करके सारों को कानून के कटहरे में लेके आएंगे। और मैंने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी कि यार आपने ज़रबे अज़्ब शुरू किया, आपने रद्दुल फसाद किया, एक रद्दुल निफाक भी करें। ये मुनाफिक है, ये पाकिस्तान के साथ भी मुनाफिकत कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर, और इस्लाम के साथ भी मुनाफिकत कर रहे हैं, अवाम को धोखा दे रहे हैं। इनके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करें, रद्दुल निफाक। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नाम उसका जो भी वो रखें, बाल रद्दुल निफाक शुरू हो गया जे, ये मैं दोनों दस दें इंशाअल्लाह। अब ये वक्त के साथ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। और चौथी चीज उसमें जो मैंने वो बयानिए में बात की थी रद्दुल निफाक के बाद, कि जो फिर बंदे पकड़े जाएं उनको फिर अदालतों के जरिए सजाएं दिलवाई जाएं और ये फौरी इंसाफ हो। फायज ईसा साहब भी वहां पहुंचे थे, अब तो खैर वो चीफ जस्टिस बन गए, जड़ावाला वाकये के फौरन बाद वो पहुंचे थे वहां पर, अब उन्हीं के पास केसेस लगने हैं। तो अब किसी चीज को भी बाले ताक रखते हुए जो सही डिसीजन बनता है वो करें। आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितने नॉन स्टेट एक्टर्स ने इस तरह की हरकतें की हैं ना, अल्टीमेटली बड़ी अदालतों से जाके छुप जाते हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ बड़ी अदालतों से जाके ये लोग छूट जाते हैं। इसलिए छूटते हैं कि वहां जाके गवाह जो है गवाही नहीं देते,
उनकी जान को खतरा होता है, गवाह मुकर जाते हैं। अब अदालत ने तो शवाहिद की बुनियाद पे फैसला करना है। मेरा ख्याल है गवाह अगर मुकर भी जाए, अगर आपके पास कैमरे का रिकॉर्ड मौजूद है, सीसीटीवी से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये लोग मुजरिम है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। अदरवाइज ये मामला इस तरीके से चलते रहेंगे। ये 4 चीजें होगी। और 5वीं चीज मैंने कहा था कि ये खैर मेरा एक जाती शगफ है, ये आपकी मर्जी है, चाहे तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें इनका, तो चाहे कोई एक मौलवी सिटी बना दे, जिस तरह जो है वो इटली में वेटिकन सिटी बना और मौलवियों को कहा कि भाई इधर लड़ो भिड़ो, जो कुछ करना है, उधर जाके खैर उनका भी डांग निकल गया। इन मौलवियों को नॉर्दर्न एरिया में शिफ्ट करें, जितने भी ये फसादी किस्म के मौलवी है ना, इनकी 4-4 शादियां करवाएं, इनको गाड़ियां दें, ठीक है, इनको इंटरनेट के हाई स्पीड कनेक्शन ले दें। यार साड़ी जान छड़न है, इतों इन्हों कड्डो, खुदा दा ना आ जाए जो मुल्क नूं रहने दे काबल रखना है। तो ये 5 निकाती एजेंडा है। नंबर 1, सजा देनी है, अपने बड़ों को दो, प्लस ठीक है अवाम को भी दो, लेकिन अगर उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे, पॉलिटिकल लोगों से भी फिर सरफे नजर वाला मामला करो। और नंबर 2, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ये दोनों चार्टर्स लिखे जाएं और एक पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हुकूमतें कोई भी आए एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ना डाल सके, ना एक दूसरे की टांगे खींचे। फिर आपको वो ट्रू इस्लामिक डेमोक्रेसी की बरकत भी इंशाल्लाह मिलेंगी। नंबर 3, रद्दुन निफाक शुरू करें, ऑपरेशन का नाम रद्दुन निफाक। और चौथी चीज, जब ये ऑपरेशन हो उसके बाद अदालतों के जरिए फौरन सजाओं वाला मामला हो और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और 5वीं चीज, मौलवी सिटी बनाया जाए वेटिकन सिटी के तर्ज के ऊपर। खैर ये सारी बातें मैंने साथ इस एतबार से डिस्कस कर दी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं उस इलामिये में। एक, रियासत सियासी मकासद के लिए मजहब की मनपसंद तशरीह नहीं करने देगी। दूसरा, किसी भी शख्स या ग्रोह को ताकत का जबरदस्ती इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 3, अकलियतों के हकूक और मजहबी आज़ादी इस्लाम और आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। और ज़ाहिर बिल्कुल है, ये पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट निशान है ये गैर मुस्लिमों के लिए, खा वो गैर मुस्लिम कादियानी हो, खा वो गैर मुस्लिम ज्यूज हो, क्रिश्चियंस हो या हिंदू हो, जिंदगी का हक नहीं आप उनसे छीन सकते। अकीदे का इख्तलाफ, इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह, वो आपने करना है, डंके की चोट पे करना है। तुम लोग तो खत्मे नबूवत के नाम के ऊपर सिर्फ चंदे खाते हो ना। इल्मी जवाब कादियानियों के इल्मी वजाफिस के सिर्फ मैंने दिए हैं। आज भी यूट्यूब पे मुझे बताएं, किसी भी खत्मे नबूवत की तहरीक की कोई इल्मी वीडियो दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे जी वो टॉयलेट में मर गया, बस इस किस्म के इनके पास एतराजात होते हैं। इल्मी बात कोई नहीं की सिवाय मेरे, दर्जनों वीडियोज हैं मेरी कादियानियों के खिलाफ। इन्होंने सिर्फ, और इन्होंने भी एंटी कादियानी काम किया। खत्मे नबूवत पे तो किसी ने भी नहीं काम किया। खत्मे नबूवत उस दिन होगा, हाँ, जिस दिन चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफी रसूलुल्लाह पे भी ये लोग बात करेंगे जिधर से चंदे लेके खा रहे हैं। उसी शहर से निकलते हैं जहां से किताबें छप रही हैं, उधर धरना नहीं देते, मुसीबत हमारी जान को डाल देते हैं। तो ये जो अकलियतों के हुकूक हैं, बिल्कुल इनकी हिफाजत होनी चाहिए। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान के लिए बदनामी का मामला बना हुआ है। चौथी चीज उसमें थी, मुल्क में सियासी मुसल्ला ग्रोह या तंजीम की कोई जगह नहीं है। यानी पहले लोग ये सियासत की आड़ में छुप जाते थे कि जी हमारी सियासी जमात है ना, जिस तरह एमक्यूएम सियासी जमात बनाई हुई थी, साथ एक विंग बनाया हुआ था मुसल्ला किस्म का, उसकी आड़ में छुप जाता था। और सारी जमातों ने अपने अपने इस किस्म के ना असले की बुनियाद के ऊपर बनाई हुई है विंग्स। पीपल्स पार्टी ने भी बनाई हुई है, हाँ जी, जमात इस्लामी ने भी बनाई हुई है। हाँ। और आप और छोड़ दें यार, ये जो आपको बड़ी शरीफ शरीफ तंजीमें नजर आ रही है, दावत इस्लामी की भी है एक सुन्नी तहरीक के नाम के ऊपर। वो इस तरह के जो लोग हैं उनके वाले करते हैं। वो ये टीएलपी तो अब आई है ना, इससे पहले सुन्नी तहरीक थी। और उधर भी देख लें आप, तबलीगी जमात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी और पॉलिटिकल जमात में मौलाना फजलुर रहमान साहब। हाँ, हर जगह इन्होंने अपनी सियासी भी मामलात रखे हुए हैं, साथ मुसल्ला मामलात भी रखे हुए हैं, और साथ एक तबलीगी सामने एक वो भी विंग रखा हुआ होता है लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो ये उन्होंने क्लियर रेट कहा कि मुल्क में सियासी मुसल्ला गिरोह की कोई इजाजत नहीं जाएगी। यानी कोई सियासी जमात भी है ना, वो ये नहीं कह सकती कि जी हम तो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा क्या मसला हुआ अगर हमने साथ कोई असला रख लिया है। नहीं, ये असला लेके कल को आप लोग दारुल हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और मुसीबत बन जाएंगे बाकी लोगों के लिए।
और पांचवा जो इलामिया था वो ये था कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। ये जो हम अक्सर कहते हैं कि यार ये फौज और पुलिस का काम है कि वो अमन को स्टैब्लिश करें, ना कि ये है कि मौलवी असला हाथ में लेके तो वो जाके फिल्मों की और दुकानें तोड़ना शुरू कर दें जाके, जो कुछ लाल मस्जिद के उसमें हुआ, फिर उसके रिवेंज में आप देख लें जुल्म भी हो गया और वो फिर हमने उसके बाद खुद कुछ हमले भी भुगते। ज़ाहिर है लाल मस्जिद में जो कुछ हुआ उनकी तरफ से तो मिसहैंडलिंग हुई, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से भी मिसहैंडलिंग हुई और उसकी हीट फिर हम आज तक महसूस कर रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो उसमें डिस्कस किए गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम जो इस हवाले से साइबर क्राइम और ये सारी चीजों को एस्टैब्लिश करेंगे और लोगों को पकड़ के सजाएं देंगे। और मैं तो समझता हूं कि ये एक हमारे सब्र का हमें फल मिला है और आवाज बुलंद करने का, ये एक ना एक दिन ये होना था। और ये अब रियासत जब ठान लेती है किसी मामले को तो आप देख लें, डॉलर देख लें, फिर आया ना 307 से नीचे, क्योंकि रियासत ने ये फैसला कर लिया कि भाई ये गलत हो रहा है, ये काम नहीं अब होने देना। पहले वो रियासत में ही बैठे हुए लोग थे जो इन सारी स्मगलिंग को सपोर्ट करते थे, ये सब कुछ वही उन्हीं की सरपरस्ती में हो रहा होता था। तो मैं तो दुआ करता हूं कि ये मामलात आगे चलें और आखिर में रिक्वेस्ट ये है कि यार इलेक्शन कराओ और इस मामले को इंटरिम गवर्नमेंट की बजाय जो अवाम की मुंतखब हुकूमत जो भी आए उसके सुपुर्द करें, ताकि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने और मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। हम अपने बड़ों को वक्तन फक्तन ये चीजें हाईलाइट करते रहते हैं ताकि क़यामत के दिन हमारी इस एतबार से कोई पकड़ ना हो कि हमने कोई सच्चाई के हवाले से बुज़दिली का मुजाहरा किया है या किसी को हाईलाइट नहीं की। और बड़ों के लिए तो मैं अक्सर वो हदीस बयान करता हूं कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि सबसे बुरा अगर कोई गडरिया है तो वो है जो किसी जगह का हुक्मरान है। जिस तरह गडरिया भेड़ बकरियों की हिफाजत करता है ना, इस तरह हुक्मरान अवामुन्नास के ऊपर एक अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया गया है। अगर उसने इंसाफ ना किया तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। यह हदीस बुखारी मुस्लिम में है कि हुक्मरान ने अगर इंसाफ ना किया तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। यहां तो लोगों को शेरवानी पहनने का, बैज लगाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये सीधा सीधा जहन्नम कमा रहे हैं अगर इन्होंने इस पोस्ट के साथ हक नहीं अदा किया। क़यामत के दिन इन लोगों ने कहना है कि हम गुमनामी की मौत किसी फुटपाथ पे मर जाते ना वो बेहतर था, हम आर्मी चीफ ना बनते, हम प्राइम मिनिस्टर ना बनते, हम चीफ जस्टिस ना बनते, अगर इन्होंने इंसाफ ना किया तो। इन्होंने आखिरत में कहना है कि अल्लाह हमें तू किसी फुटपाथ पे मार देता, हमारी लाश को कोई दफनाने वाला ना होता, कम से कम आखिरत के अजाब से तो बच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंसाफ करते हैं तो वो भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। उनमें से पहला शख्स वो है जो आदिल हुक्मरान है। फिर इनाम भी फिर उसी एतबार से है। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, तुम में हर एक निगहबान है और उससे उसकी रायत के बारे में पूछा जाएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हुक्मरान अपनी रियाया के ऊपर हाकिम है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। एक मर्द अपनी बीवी और बच्चों के ऊपर हाकिम है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। एक बीवी अपने खावंद के माल और औलाद के ऊपर हाकिम है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा अब तो सारे ही आ गए। हाँ, तुसी एवं खुश हो रहे सो कि वड्या दा रगड़ा लग्या होया, बचना तुसी भी कोई नहीं। हाँ, अगर अपने अपनी जगह पे हमने इंसाफ ना किया तो अल्लाह ताला हमें इंसाफ के ऊपर कायम रहने की, इंसाफ की तबलीग करने की, इसी पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। मुझे बाई चांस ये भी कुछ बातें याद आई। मैं चाह रहा हूँ कि आज चुके माहौल बना हुआ है, थोड़ा अपनी जिंदगी का कोई एक ऐसा पहलू इससे जो जुड़ा हुआ है जो मैंने आज तक कैमरे में कभी बयान नहीं किया, वो भी डिस्कस कर लूं ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। खुसूसन हमारे उन लोगों के लिए जिनको कभी कोई शैतान वसवसा दिलाता है मेरे हवाले से। उलमा कभी कहते हैं यहूद और नसारा का एजेंट है, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिए जी ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, इतनी दलेरी से बोलता है, इसको पकड़ता क्यों नहीं है।
भाई मेरे साथ जो कुछ हुआ है पिछले 10-12 सालों में वो आपको तो मैंने नहीं बताया हुआ, तो आप किसी गुमान में ना रहे कि मेरी जिंदगी कोई इतनी आसानी से गुजर रही है। लेकिन ये बात हकीकत है कि मैं कभी भी इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार नहीं बना। उसकी वजह से मुझे उतनी तकलीफें नहीं उठानी पड़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के पालतू लोगों को उठानी पड़ती हैं। ये आपको जितने सहाफ़ी या पॉलिटिकल विंग के लोग नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशियरी हैं, उनकी तनख्वाहों पे रहे हैं। अब तनख्वाहें तो उनसे खाते रहे, जब इनकी नाराजगी हुई, वफादारी किसी और के साथ इन्होंने निभानी शुरू की तो उनको गुस्सा आया, तो जाहिर है वो पकड़ के उन्हें नामालूम अफराद में दाखिल करेंगे। कानूनन गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो दुनियावी तौर पे जस्टिफिकेशन है वो बता रहा हूं। कानूनन तो मैं किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी के हक में कभी भी नहीं रहा, खा वो कोई रियासती इदारा करे या कोई मजहबी जमात करे या कोई भी करे। कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से एक गैरत वाला एलिमेंट अटैच रहा कि मैंने कभी भी किसी के आलाकार बनने से हमेशा इनकार किया, ना किसी पॉलिटिकल जमात का साथ दिया, ना किसी रियासती इदारे का। अलबत्ता अगर मेरी कोई बात किसी पॉलिटिकल लीडर के हक में गई तो वो इस वजह से नहीं कि मुझे उससे कोई अकीदत थी, उसके पीछे रीजन यह है कि मैं सच्चाई के लिए खड़ा हुआ कि यार ये इस वक्त इसके साथ ये ज्यादती है। जिस तरह खान साहब के दौर में आपको पता है जब कभी उनके ऊपर मजहबी कार्ड यूज हुआ तो मैंने उनके हक में आवाज बुलंद की, तो उसकी वजह से बाद लोगों ने समझा कि ये कोई पीटीआई के पेरोल के ऊपर है। और जब खान साहब निकाले गए उस वक्त मैंने कुछ नसीहतें की तो उस वक्त इन्होंने समझा शायद ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, हालांकि ऐसा नहीं था। मुझे कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ दिली अकीदत उस लेवल की हो नहीं सकती क्योंकि मैं खुद उनके मुतासरीन में से हूं। लेकिन फौज एज ए इदारा या उनकी जो कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के लिए, वो अपनी जगह मुसल्लमा है। वो आप लोगों ने तो सिर्फ सुनी है, मैंने तो अपनी आंखों से देखी है। और मैं ये समझता हूं कि ऊपर के चंद एक लोग जो अपनी पॉलिटिकल गेन्स की वजह से अपने जोम में पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर ये जो तजुर्बे करते रहते हैं मुख्तलिफ औकात में, कभी ज़ियाउल हक की शक्ल में, कभी मुशर्रफ की शक्ल में, कभी बाजवा साहब की शक्ल में, मैं तो हमेशा इन तजुर्बों के खिलाफ रहा हूं। और इसकी वजह से मुझे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तकलीफें भी उठानी पड़ी। लेकिन जो फौज का वो वाला एलिमेंट है वो आपकी नजर में भी होना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर कोई ऑर्गेनाइज इदारा है ना तो सिर्फ फौज है। पाकिस्तान की यूनिटी की अलामत है तो वो फौज है, इस वजह से कि कराची से लेकर केपी के एंड तक और इधर से आप मशरकी बॉर्डर से लेकर मगरबी बॉर्डर तक एक ही इदारा ऐसा है कि जिसमें समावतात का सिस्टम है। पॉलिटिकल जमातें तो टूटी हुई हैं, एक जगह एक जमात का होल्ड है, दूसरी जगह दूसरी जमात का होल्ड है। हां, कभी वो जमात थी पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब का एक पूरे का पूरा एक सारा मामला था पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यूनिटी इस इदारे की वजह से है। समावतात का जो सिस्टम है हमारा, सी पैक का मामला हो या बाकी मामला, जाहिर है वो फौज ही देख रही होती है, प्रैक्टिकली जाने भी वही दे रहे होते हैं, पुलिस दे रही होती है, अवाम नास भी दे रही होती है, लेकिन फ्रंट महाज के ऊपर जाहिर है फौज ही लड़ रही होती है। मुझे उस वक्त ज्यादा एहसास हुआ जब मैंने अपनी जॉब के दौरान, मैं 2002 में मैंने एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब अपनी स्टार्ट की, नेस्कॉम के अंदर। उसके अंदर एक एनडीसी इदारा था, डॉक्टर समर मुबारक मान साहब ओवरऑल हमारे चेयरमैन थे। उनके साथ भी मुझे 1-to-1 कई दफ़ा गुफ्तगू करने का, मीटिंग्स अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ। और मीटिंग्स में अक्सर ब्रीफिंग मैं ही दिया करता था अपनी स्पीकिंग पावर की वजह से। तो मैंने काफ़ी चीज़ें यानी ऑब्जर्व की वहाँ पे। अपने इदारों के एतबार से तो खैर हमारे एटॉमिक एनर्जी के जितने भी इदारे हैं, आम लोग तो उनके बारे में अच्छा गुमान रखते हैं और किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन इतने भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। यहाँ पे भी जाहिर है जो एक हरामखोरी वाला मामला है वो यहाँ पे भी मौजूद है, उस बड़े लेवल पे नहीं लेकिन छोटे लेवल पे तो है, लेकिन ओवरऑल लोग कमिटेड है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने डॉक्टर समर मुबारक साहब के साथ यानी जो वक्त गुजारा, मैंने जो सबसे बड़ी चीज देखी, मैंने उन्हें कभी भी नहीं पाया कि वो
यानी इकामत से पहले मस्जिद में पहली सफ में ना हो, खा वो फजर की नमाज हो। गर्मियों की फजर की नमाज में भी वो बंदा आधा घंटा पहले मस्जिद में पहली सफ में बैठा होता था। उसके बाद फिर इरफान बरनी साहब बने और बाकी लोग जितने हमारे, माशाल्लाह मुझे काफी क्लोजली इन लोगों को देखने का मौका मिला। वहीं पर मुझे जो चीज ऑब्जर्व हुई, जो मैं कभी भी बाहर रह के नहीं कर सकता था, वो फौज का वो पहलू है जो आप लोगों की नजरों से ओझल है। और वो ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी ये सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन या उनकी साइट्स हैं जो पहाड़ों में बनी हुई हैं, पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम की स्टोरेज, बाकी सारी चीजें एसपीडी के थ्रू, एएसएफसी के थ्रू, ये सारी सिक्योरिटी फौज देखती है हमारी सारी साइट्स की। और वो साइट्स किलोमीटर्स पे पहाड़ों में फैली हुई हैं। और वो पहाड़ वो हैं कि जहां पे सदियों से कभी कोई आबादी भी नहीं थी, अब वहां साइट्स बनी सिक्योरिटी की वजह से। अब जाहिर है कि वो साइट्स तो बन गई हैं, लेकिन वो तो अमाजगाह हैं सांपों की, खिंजीर वहां पे आम फिरते हैं, और इसके अलावा भी कई एक मूजी किस्म के जानवर। साइट्स तो अब बन गई हैं, जाहिर है वो शाम के वक्त वो सारी चीजें वहां जमा भी हो जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे ड्राइवर्स या सिक्योरिटी गार्ड्स के कमरों से सांप भी निकल आते थे। जाहिर है पहाड़ों के अंदर है, अब कितनी आप सफाई कर सकते हैं, इतना कुछ मैनेज करें। तो मुझे वहां जाके एहसास हुआ, वरना मैं यानी कोई, चूंकि बड़ों की पिक्चर मेरे सामने थी ना, मैं तो शुरू से एक डेमोक्रेटिक किस्म का बंदा हूं, तो मुझे पॉलिटिक्स में जो फौज का किरदार है ना, ये कभी भी अच्छा नहीं लगा। और बचपन में हम भी यानी उसी किस्म के जज्बाती पाकिस्तानी थे, हमें समझ ही कोई नहीं थी। जब 1988 में बेनजीर आई और इन लोगों ने IJI बनवाई, और हम लोग भी वो जितने वो गंदे किस्म के नारे होते थे स्कूल लेवल पे, हम भी लगाया करते थे। हम समझते थे कि मुस्लिम लीग को या ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को सपोर्ट करना ये इस्लाम की सपोर्ट है, और ये जो है पता नहीं कोई काफिर है बेनजीर जो हम पे मुसल्लत हो गई है। वो तो फिर हमें बाद में पता चला कि ये तो बड़े लोगों की गेमें थी, और वो 90s की तो पूरी गेम जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जो ये तमाशा चलता रहा, ये उन बच्चों ने नहीं देखा कि जो सिर्फ खान साहब की बातें सुनते हैं। इसलिए इनको नहीं पता कि दूसरी जमातों ने भी अपने अपने वक्त में क्या क्या तकलीफें काटी हैं, एक दूसरे से भी और एस्टेब्लिशमेंट से भी। फिर इन्होंने आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा था। ये तो आज बड़ा सुकून है उस एतबार से, जो कुछ 90s में होता रहा, 1.5-2 साल बाद हुकूमत उलट जाती थी और ये सारे मामलात होते थे। हमें भी उस वक्त समझ नहीं थी, लेकिन जब समझ आई तो मुझे पता चला कि यार ये तो सारे का सारा मसला जो है वो एक इदारे की वजह से खराब हो रहा है। तो मेरे दिल में उनके लिए कभी भी कोई इस तरह का नरम रवैया या जज्बा नहीं था। मैं आपको जॉब पे जाने से पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने वहां ये वाला एस्पेक्ट देखा, फिर मैंने कहा यार ये बेचारे तो उनके ऑफिसर्स से लेके स्टाफ के लोगों तक सर कह के तो हमसे बात करते थे। फिर हमारी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सब कुछ करना और इतने अच्छे अखलाक से पेश आना। मुझे फिर वो वाला जब एस्पेक्ट सामने आया ना, तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ये फर्क करना चाहिए हमें। जिस तरह हमें पॉलिटिकल जमातों में भी अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में फर्क करना चाहिए, मजहबी जमातों में भी, फिरकों में भी, उनके अकायद में भी, कि सुन्नी की सारी बातें गलत नहीं, शिया की सारी बातें गलत नहीं। जो मैं अच्छी बात को सपोर्ट करता हूं और बुराई से आपने अलग रहना है। वही जो हजरत उस्मान ने हमें सिखा दिया है कि नमाज मुसलमानों में नेकी का काम है, नेकी के कामों में इनका साथ दो। जिन्होंने मस्जिद नबी पे कब्जा किया हुआ है, सही बुखारी 695 नंबर हदीस, बुराई में इनसे अलग रहो। हालांकि स्टेक पे खिलाफत लगी हुई हजरत उस्मान की, लेकिन अपने मुखालफिन के बारे में कह रहे हैं नमाजें इनके पीछे पढ़ो, अगरचे इन्होंने मस्जिद नबी पे कब्जा कर लिया, क्योंकि नमाज तो कोई बुराई का काम नहीं। लिहाजा पाकिस्तानी कौम भी देखे कि अच्छाई के कामों में तो कम से कम एस्टेब्लिशमेंट का साथ दें, फौजी क़यादत का भी साथ दें, पॉलिटिकल क़यादत का भी साथ दें, प्राइम मिनिस्टर का भी साथ दें। हाँ, बुराई में अलग रहें और अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन सिर्फ दुश्मनी पे उतर के इस लेवल पे चले जाना कि आप उनके बारे में नेगेटिव रवैया इख्तियार करें। मैं ये समझता हूं ये जो अभी डिसीजन हुआ है, जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए कि अब ये डिसाइड हुआ है कि कोई भी सियासी जमात मुसल्ला गिरोह बना के इस तरीके से मजहब की मन पसंद तशरीह करके नहीं चढ़ दौड़ेगी दूसरे के ऊपर, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है। इसी तरीके से अभी ये जो डॉलर्स के हवाले से जो कुछ हुआ, अच्छी चीज है। बाकी हम वो कहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए, बिल्कुल। उसमें पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ अगर केसेस बने हैं तो उन बड़ों के खिलाफ भी बनने चाहिए जिन्होंने इन पॉलिटिकल लीडर्स को यूज करके इस तरह के तजर्बात अपनी पाकिस्तानी कौम के ऊपर किए। वो अपनी जगह, वो तो मैं बार बार रिकॉर्ड करवाता हूं, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट याद रखें, क्योंकि मैंने देखा है कि जब से
खान साहब के साथ ये सारा मसला हुआ है ना, तो पीटीआई जो है ना वो बहुत आगे चली गई है इस मामलात में। नून लीग तो शाही कोई नहीं उसके मुकाबले में रही है कि जिस तरह की अब ये जुबान पाकिस्तान के इदारों के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इदारों को तो कोई नुकसान नहीं होना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाना है। उनके हाथ में भाई सुल्ता है, उनके हाथ में बंदूक है, वो फिर आपको घरों से भी उठाएंगे, फिर आप लोग जो है वो जितने भी बने हुए हैं। अब मुझे बताएं, वो पीटीआई के लीडर जो कल तक कहते थे कि नवाज शरीफ भगोड़ा आता क्यों नहीं है, अब मैं हमाद अजहर से ना पूछूं कि तू क्यों भगोड़ा है, आ ना अदालतों का मुकाबला करना। जब तू बुलाता था नवाज शरीफ को कि आओ जी अदालतों का सामना करो, केसेस का सामना करो, तो तुम लोग क्यों, मुराद सईद क्यों भगोड़ा हुआ है, आओ ना अदालतों का सामना करो ना। तो अब तुम्हें उस बात का जवाब मिल जाएगा कि नवाज शरीफ बार से वापस क्यों नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि जब तक अपनी दुम पे ना पांव पड़े उस वक्त तक किसी की तकलीफ का एहसास नहीं आपको होता। हम कहते हैं वो भी गलत हो रहा था, ये भी गलत हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको जस्टिफाई करें और इसे गलत कहें, या इसे जस्टिफाई करें और उसे गलत कहें। अब तो खैर खान साहब ने खुद भी माना है, खान साहब ने कहा है कि जी मैंने नहीं नवाज शरीफ की हुकूमत हटाई थी, वो एस्टैब्लिशमेंट ने हटाई थी। ठीक है, ये तो लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिया है खान साहब ने, जो बातें इतने साफी नहीं उनसे मनवा सके, अब उनको समझ आ गई है। तो ये वक्त के साथ चीजें लर्न करते हैं, अब हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी सीख रही है। पर मैं अपने वाले से आपको बता दूं कि मुझे पहले नंबर पर कुरान और सुन्नत है, उसके बाद पाकिस्तान का आइन है, और उसके बाद कोई रियासती इदारा या सियासी जमात होगी। जो भी गलत काम करेगा डंके की चोट पे मैं कहूंगा गलत है, ये काम ठीक हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है। तो मुझे जो अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेनी पड़ी, इसमें भी इनडायरेक्टली मेरे साथ भी एक लेवल की एक ज्यादती हुई जिसकी वजह से मुझे लेनी पड़ी। खैर उस शर्म से अल्लाह ने खैर निकाला कि मेरी ख्वाहिश थी, वैसे तो मैं उल्टा भी लटक जाता। मैं जिस पोस्ट पे था 19 ग्रेड पे और एक टॉप लेवल के ऊपर, तो मुझे तो इन्होंने कभी भी रिटायरमेंट नहीं देनी थी जब तक कि मैं अपने 25 साल सर्विस के पूरे ना करते हैं। वो तो फिर अल्लाह की तरफ से करना हुआ। यहाँ पे कोई हमारी एक एजेंसी को सिक्योरिटी क्लियरेंस कर रही थी, तो वो उसके नीचे जो वो रिपोर्टें लिखने वाले हैं ना, वो कोई बरेलवी था कट्टर किस्म का। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 की। उसने ना रिपोर्ट में मुझे लिख दिया कि इसका ताल्लुक जो है लश्कर जंगवी से है, देवबंद के। अब मेरा देवबंद के साथ कभी भी कोई हमदर्दी का रिश्ता नहीं रहा, एटलीस्ट जादी तंजीमों के साथ। खैर वो हमारी जब ऑफिस में वो पहुंची तो फौजी, आपको पता है कानों के कच्चे होते हैं, उन्होंने फौरन कहा जी आप रिटायरमेंट ले लें। मैंने कहा किस चीज की रिटायरमेंट? अच्छा, वैसे तो मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे रिटायरमेंट मिल जाए। मैंने जितना भी दीन का काम बड़े लेवल पे जितना किया वो अपनी जॉब के दौरान किया है, ये ज़हन में रखिएगा। 2008 में मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है और ये मैं 2017 की बात कर रहा हूं, 9 साल तक, जबकि ऑलमोस्ट हमारे सारे मेजर लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हुए थे। तो मैंने कहा इस इल्जाम के साथ तो मैंने नहीं जाना। वैसे आप ऑफर करें कि ठीक है, मैं पब्लिक फिगर हूं और उसकी वजह से तो ठीक है, कोई मसला नहीं। 15 साल मेरी सर्विस है, मुझे 15 साल से ज्यादा सर्विस हो चुकी हुई थी, तो मुझे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे जो जॉब के हैं। उतने तो नहीं मिलेंगे, लेकिन चले कोई आधे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इस इल्जाम के साथ नहीं। लेकिन आपको पता है फौज की एक मेंटालिटी है, वो गलत भी डिसीजन करे ना, गलती अलहदगी में तो मान लेते हैं, पब्लिकली नहीं मानते। ये उनके साथ एक कमजोरी अटैच है। यही वजह है कि ये सब कुछ कर रहे हैं, अभी कभी ये नहीं कह रहे कि जी हमें माफ कर दें, हमसे गलती हुई है, ये नहीं कभी कहेंगे। वैसे कभी किसी साफी से दिलाएंगे जी माजी में हमसे भी गलतियां हुई, माफी नहीं मांगेंगे। ये उनकी एक मेंटालिटी है। माफी के लिए सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ही थे, हाँ, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया। माफी के लिए सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही बचे होते हैं। ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे बारे में मेरे जीन्स के अंदर मौजूद है कि ये अपने मुखालफीन के साथ क्या करते हैं। लिहाजा मेरे बारे में तो आप भूल जाएं, जिस तरह आप ये भूल जाए ना कि मैं तौहीद के मामले में बिल्कुल नंगी तलवार हूं, इस मामले में भी मैं बिल्कुल नंगी तलवार हूं। मुझे पता है कि ये क्या करते हैं। हमें कोई पीटीआई वाला या नून लीग वाला जो है ना वो आइन का दर्स ना दे और या हमें वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया ना बताए, हमें आपसे ज्यादा पता है, ठीक है। तो बहरहाल उस वक्त जब ये मामला चले तो मैं सीधा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने केस कर दिया अपने इदारे के खिलाफ। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, वो भी मेरी तरह आपको पता है नड्ढार किस्म का जज, उसने बुला लिया। और वो तो मतलब इस तरह के मामलात में कोई किसी का लिहाज नहीं करते थे। उनकी अदालत में केस लगा, इनको बुलाया तो ये आए बाय शाये करते रहे और 1 साल तारीखें भुगतते रहे, सिर्फ डांट खा के वहां से आते थे। अल्टीमेटली फिर
आखिरी दफा तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज मैंने कहा कि भाई मैं अब इसको फिर वन साइडेड डिसाइड कर दूंगा अगर आप लोगों ने ये सारे मामलात इस तरीके से लेके चलने हैं। वो खैर उन दिनों फिर शौकत सिद्दीकी साहब की वो तकरीर हो गई, वो तो चले गए खैर केस। फिर दूसरी जस्टिस अतर मिनल्लाह उस वक्त अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनकी कोर्ट में लग गया केस, वहां पे चला गया। बाल वो मामलात चलते रहे। बस इस दौरान फिर अल्लाह ताला ने को मेरे दिल में ये बात डाली कि यार ठीक है। मुझे फिर कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि सर अब आपका जो लेवल है, आप इस दायरे में क्या करना है आपने आके, यहां तो सारे आपके स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो बस अब आप ये काम करें। तो मुझे बात क्लिक कर गई, मैंने कहा ठीक है यार। फिर मैंने इस मामले को ओवरलुक करके 2020 के एंड पे जाके मैंने वो फिर अपने सारी रिटायरमेंट वाला मामला भी किया और सारे वो पुराने जो मेरे एरियर्स रहते थे वो रिसीव किए और ऑफिशियली मैंने सिग्नेचर्स कर दिए। इस दौरान खैर मैंने अपील के लिए जो है ना वो अप्लाई किया था। जब मेरी उनके साथ मीटिंग भी हुई तो उस वक्त भी मैंने उनको कहा कि यार ये इस तरीके से आपने कोई इल्जाम लगाना, सही इल्जाम लगाए लेकिन गलत इल्जाम के जरिए ये ना करें। मैंने इसलिए से किया था। बहरहाल ये मैं बताने का मकसद ये है कि मैं खुद इस फेज से गुजरा हुआ हूं, ठीक है। वो तो अल्लाह ताला ने हर शर में से कोई खैर निकालनी होती है। मेरे लिए जो अल्लाह ताला ने ये पोस्ट रखी हुई है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात वो कहते हैं कि मेरी वालदा कहा करती थी कि मैं हजारों अपने डॉक्टर जाकिर नाइक कुर्बान कर सकती हूं अगर एक अहमद दीदाद हमें डॉक्टर जाकिर नाइक की शक्ल में और मिल जाए। तो डॉक्टर्स तो बहुत होंगे लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक तो डॉक्टर जाकिर नाइक है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ने कई एमबीबीएस डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं लेकिन डॉक्टर इसरार तो फिर डॉक्टर इसरार है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जब देखा मैंने कहा यार मैकेनिकल इंजीनियर दुनिया में और भी कई हैं, टॉमी नर्जी में हायर पोस्ट में है, लेकिन ये इस वक्त जो अल्लाह ताला ने ये इस काम के लिए मुझे चुन लिया, और जाहिर है कि अल्लाह ताला ही किसी के दिल में बात डालता है, उसको सलाहियतें देता है गैर मामूली हालात व वाक़यात में। तो मैंने फिर इस काम को पूरे पैशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लेके चलूं। और आप देख लें 2017 में हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे पूरे 10 सालों के अंदर, और फिर चंद सालों के अंदर अब आप देख लें सब्सक्राइबर्स को तो खैर सेकेंडरी हैसियत हासिल है, अगरचे वो 2.5 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन असल चीज व्यूअरशिप है। आज आप दुनिया में रिलीजन पे बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो फिरके जिनकी तादाद करोड़ों में है, वो मौलवी जिनके पीछे करोड़ों उस फिरके के लोग खड़े हैं, उनको कितनी दुनिया सुनती है दीन के लिए, और हमारे प्लेटफॉर्म को कितनी दुनिया सुनती है दीन के लिए, ये आपके सामने है। देखें तबलीगी जमात ने या दावत इस्लामी ने अगर तरक्की की है ना, तो एक फिरके से उन्होंने जन्म लिया है जिनके करोड़ों मानने वाले थे, और तबैद सारे पोड़ के रहा देता है। देखे ना, ये होना कि यानी एक बंदा बरेलवियत से उठे तो जाहिर है करोड़ों बरेलवी मौजूद हैं, चंद उसके साथ लग जाएंगे, और फिर सारे महाजों पे बैक वक्त जंग लड़ के, और फिर अल्लाह ताला की ये नुसरत कि सच्चाई की ताकत है कि बाकी लोग तो अपने फिरकों की दावत को लेके चले, जहां करोड़ों लोग साथ मौजूद थे वो सारे फेल हो गए, और जो सारे फिरकों से टक्कर लेकर खड़ा हुआ अल्लाह और उसके महबूब अलैहि सलाम की फेवर के अंदर, जिसके साथ कोई भी नहीं था, और अल्लाह ताला ने उसकी आवाज को इस तरह पूरी दुनिया में पहुंचाया, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। लोग अक्सर कहते हैं इंजीनियर साहब कोई स्टूडेंट तैयार करें अपने बाद। मैंने कहा अपने बाद क्या, अपने बाद का भी काम मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह ने मुझसे ले लिया। यानी हम कोई भी अगर एक स्कूल ऑफ थॉट कह लें या कोई तहरीक या कोई भी ऐसी चीज कोई भी लॉन्च करता है, वो किस लिए होती है? ताकि रिफॉर्म की जाए। तो इस प्लेटफॉर्म की बरकत से तो पूरी नेशन ही, पूरी मुसलमान कौम रिफॉर्म हो गई है। वो कहती है कि भाई हमें बताना है कुरान और सुन्नत में क्या लिखा है, ले जाओ बाबे साइड पे। तो ये सबसे बड़ी चेंज है। अगर कोई मुझे एक लाइन में पूछे ना चेंज क्या है, अब लोग कहते हैं 10 लिखे किथे ही, हाँ किथे लिखे है, बस ये बात जब भी कोई बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया अपने मौलवी से पूछे 10 किथे लिखे है, तो ये चेंज है। इससे बड़ी और चेंज क्या चाहिए? इस तरह की चेंज तो पहले कभी नहीं आई थी। तो ये वो रिफॉर्म होना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस मामले को बड़ी ईमानदारी के साथ लेके चले हैं। लिहाजा मेरे बारे में कभी भी किसी ने वहम नहीं खाना कि मैं कभी इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनूं या बना रहा, या कभी, नॉट एट ऑल, नेवर, कभी भी नहीं। मैं बिल्कुल सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा होता हूं, आंधा भी खड़ा होऊंगा। आप देखें लोग तो रालें लोगों की टपक रही होती हैं,
ये जो खान साहब के दौर के अंदर उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो प्लान किया हुआ था ना, उस प्लान में मुझे भी उन्होंने यूज करने की कोशिश की। मेरे पास बंदे भेजे कि आपको वजारत मजहबी उबूर देंगे, आपकी लाइफ को थ्रेट है, आप वहां शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा भाई मैं आपको असिस्ट जरूर करूंगा, मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, किसी मौलवी को ही ढूंढे। हाँ, मैं आपको पूरा कोर्स बना के दे सकता हूं कि इस तरीके से मामलात को लेके चलना है, लेकिन अगर आप ये कहें नहीं। फिर उन्होंने फिर मुख्तलिफ पार्टियां मेरे पास भेजी कि जी वो जी ये आप तारिक जमील साहब, जवाद नकवी साहब, कुछ उलमा की लिस्ट दी, इनको आप इकट्ठा करें, हम तमाम टीवी चैनल्स पे आपके प्रोग्राम कराते हैं और हम इस तरीके से इस मामले को लेके चलते हैं, मौलवियों को साइड पे करें। मैंने कहा जो एक दफा इनके हाथों यूज हो गया तो कल को ये अपने मर्जी का दीन भी बयान करवाएंगे। मैंने कहा भाई हमारी माजरत कबूल करें, अलबत्ता आप दीन की हेल्प के तौर पे हमसे जब भी कोई चीज पूछेंगे वो हम जरूर बताएंगे, आपके लिए हम काम नहीं भाई कर सकते, सीधी सी बात है। और वो देखें, वो बेचारा तो अब फारग होकर घर बैठ गया, जिसका आर्मी चीफ बनने का ख्वाब था, बंदे मेरे पास भेज रहा था, मुझे तो नहीं पता था कि इसका अपना क्या असर होना है, खुद भी फारग हो गया। तो देखें, मैं कभी भी ना अभी आलाकार बनूंगा, ना पहले कभी बना, ना मुस्तकबिल में। उसकी वजह यह कि इन लोगों ने रिटायर होना है, इनको तो कोई जानता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी पुरानी सारी के सारे फिरकों को पीछे छोड़ गई है, क्योंकि हमने फिरका वारियत से बुलंद होकर ये आवाज बुलंद की। कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया, सबसे बढ़कर सबको मुसलमान समझते हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, इनकी जिंदगी मौत का मसला चंदे इनको देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम कहते हैं हमसा हो तो सामने आए। आज तक जितने मजहबी पेशवा हैं फिरके लॉन्च करके गए हैं, मदरसे बना के गए हैं, चंदा बुक बना के गए हैं। तुम्हारे बाबों की एक गंदगी भी तुम कहो ना कि ये वाली गंदगी इंजीनियर साहब आपके अंदर है, वो नहीं निकाल सकते तुम, लेकिन कम से कम मान गए हो ना कि वो गंदगी थी। तो मैंने तो सिस्टम से कुछ नहीं हासिल किया, सिवाय इसके कि मेरी लाइफ वनरेबल हुई, मेरी फैमिली की लाइफ वनरेबल हुई, मेरे टीम मेंबर्स की लाइफ वनरेबल हुई, उनकी फैमिलीज की लाइफ वनरेबल हुई है। और क्या हासिल किया इससे? मोनेटाइज नहीं किया अपना चैनल वीडियो एड्स के ऊपर। 1 करोड़ से ज्यादा मैं महीने का कमा सकता था अगर वीडियो एड चलाऊं, जितनी मेरी व्यूअरशिप है। ठीक है, मैं मौलवी क्या, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स को भी खरीद सकता था इतने पैसों के साथ, लेकिन नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि कोई बंदा किसी भी एतबार से कोई झोल ना निकाले। और मैं जाहिर उसको गलत भी समझता था औरतों का वीडियो में आना, ये भी एक वजह थी, और लेकिन ये भी था कि यार कोई बहाना इस एतबार से दाखिल ना करे। 3 चीजों की कोई गुंजाइश नहीं हमारी इस दावत में, औरत, शोहरत और दौलत। औरत से मुराद ये कोई औरत की तज़हीक नहीं, यानी ये छुपी दोस्तियां जो ये मुफ्ती करते हैं, तीसरी कर लेते हैं, फिर चौथी कर लेते हैं, और फिर मदरसे बनाते हैं, पहले शागिर्दनियां होती हैं, फिर चाचियां बन जाती हैं तोड़ियां। ठीक है, उसके बाद शोहरत के शौक है जनाब जाके बड़े बड़े जलसों से खिताब करने का, मस्जिदों में खड़े होकर फॉरेन टूर लगाने का, नहीं, नेवर, कहीं नहीं गया। जो आता इधर आएगा भाई। वो अक्सर हमारे यहाँ पे एकेडमी में फोन आता है ना, लाहौर से लोग आते हैं, पिंडी से, इस्लामाबाद से। मैंने कहा देख लो, पहले जेलम से लोग दाता दरबार जाते थे, अब दाता दरबार वाले जेलम शरीफ आते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। क्योंकि बाबाओं के बाबा, वो इसलिए है कि हमारी निस्बत बहुत ऊंची है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं, ये है वजह। खत्म नबूवत की बरकत से जो काम शिफ्ट हुआ था। तो औरत, शोहरत और दौलत, ये 3 फितनों से अगर आप बच जाएं तो मेरे भाई जमीन और आसमान की सारी जो नेगेटिव कुव्वतें हैं, शयातीन मिलके आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब भी ड्रिल होगा ना, ये देखें जितने इंटरनेशनल स्पीकर हैं नाम लिए बगैर, किसी को कोई जनानी लड़ गई है, हाँ, किसी को शोहरत लड़ गई है, किसी को दौलत लड़ गई है, और पूरी जिंदगी दीन का काम करके आखिर में जलील हो गए बुढ़ापे में जाके। ये ना समझे कि कोई बैड लक हुई है इनके साथ, बैड लक नहीं हुई है, ये रिजल्ट अभी निकलना था। काम ये शुरू से इसी तरीके से कर रहे होते हैं। वो अल्लाह ताला ने ढील दी कि शायद पलट आए, कोई शायद पलट आए, नहीं पलटता, ठीक है, बुढ़े वेले जाओ मर जाओ इसी तरह। इसलिए ये नसीहत मैं वीडियो में भी रिकॉर्ड करवा रहा हूं अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी, खुसूसन जो हमारे दावत के हवाले से खत्म नबूवत की बरकत से नबी इस्लाम की मुबारक दावत को लेकर चल रहे हैं। औरत, शोहरत, दौलत, इन 3 चीजों को हमेशा अपने सामने रखना है। इन तीनों चीजों में से मैं किसी चीज में इन्वॉल्व तो नहीं हुआ। जब आप समझे इन्वॉल्व हो गया, अब आप समझे इखलास भी गया, अल्लाह की मदद भी गई।
वरना मुझे बताए एक बंदा इतनी दलेरी के साथ सारे फिरकों को, उनके बाबों को पोड़ के रख दवे और सारे फेल हो जाएं, अपनी सारे चंदा बुक्स के साथ, मदरारिस के साथ, सारे मौलवी मिलके देख लें आज पूरी दुनिया में वो इंजीनियर का फितना आ गया जी, वो इंजीनियर का कुछ करो जी, इंजीनियर कर दो जी। फिर कोई और बहाना नहीं मिलता था तो फिर फलां का एजेंट, फलां का एजेंट। और अब तो ये सारी गालियां इतनी घिसपिट गई हैं कि अब मुझे खुद भी हंसी आती है। कभी को कादियानी कह दे या ये कहते, मैं कहता यार ये तो को नवी शायद लब के ले आओ। हाँ, ये तो सारी चीजें पिट गई हैं थोड़ियां। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मैंने सारी बातें इसके साथ इसलिए कर दी ताकि आपको, अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा एक छुपा हुआ एलिमेंट था जो शायद मैंने अभी तक वीडियो में बयान नहीं किया था, तो वो भी मैं रिकॉर्डिंग में ले आऊं, बजाय इसके कि मेरे बाद कोई बंदा मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब करे तो मैं उसकी क्लैरिफिकेशन खुद इस हवाले से दे दूं। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कि हर बात की क्लैरिफिकेशन देना जरूरी भी नहीं है। किसी इंसान का जो करैक्टर है वो खुद बताता है कि वो कैसा है। तो ये बार बार जी फलाने ने कहता जी ऐ देते कोई गल करो जी, उधर गल करो, भाई ये क़यामत तक लोग बातें करते रहेंगे। इसका कोई एंड नहीं होगा। बात यह कि ओवरऑल डॉक्ट्रिन देखें, अगर आपको इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नजर आता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप वहां जाएं, हमें भी ले जाएं साथ। हाँ, अगली बात करेंगे। ये हौसला किसी में नहीं है। लोग तो कहते हैं इंजीनियर को सुनना नहीं, और इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई इससे अच्छी जगह है जहां पे लोग कुरान, बुखारी, मुस्लिम, दीन की बात कर रहे हैं रेफरेंस के साथ, आप वहां ना अटैच हो, मुझे भी साथ ले जाएं। हाँ, मैं भी उधर अटैच हो जाऊं, उसको लाके हम यहां बिठाते हैं। हाँ, तो ये इसलिए कि भी हम अपनी काज के साथ मुखलिस हैं। मुझे क्यों किसी से जेलसी होगी? मैं तो चाहता हूं कि हर गली से इंजीनियर निकलना चाहिए जो अपने नबी इस्लाम का मुजाहिद बनकर खत्म नबूवत की बरकत से कुरान और सुन्नत की दावत आम करे, बजाय ये कि बुजुर्ग बाबों को लेकर चले। सीधी सी बात है। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह, जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे किया, हमारे हक में, हमारे माँ बाप के हक में, हमारे बीवी बच्चों के हक में, पूरी उम्मत के हक में कबूल मंजूर फरमा। जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी पनाह तलब की, तमाम मुसलमानों को उन तमाम चीज़ों के शर से अपनी पनाह अता फरमा। खुसूस बिलखुसूस चाइना, कश्मीर, इंडिया, फ़लस्तीन, यमन, इराक, शाम, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जहाँ कहीं मुसलमान कसपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गैब से उनकी इज़्ज़त, आबरू, जानो माल की हिफाजत फरमा। हाज़रीन के दिलों में जो जो नेक और जायज़ दुआएं हैं कबूल मंजूर फरमा। हाज़रीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो ज़िंदा हैं उनको अपनी मौत से पहले कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। ये तमाम दुआएं तमाम मुसलमानों के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन।